बताया ना, अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मुकाम दिया हुआ है। इनका यहाँ पे मौजूद होना हमारे लाहौरियों के लिए सबसे बड़ा ईमान और सबसे बड़ी मौजूदा तो यही है। जानते हुए देखते हुए जब पता लगा बीबी को कि लोग से डर के नौकर है खादम, चेयरमैन ही तो बात की बात है, वो तो इज्जत बीबी ने दी हुई है। मैं का प्रोसीजर ये है कि आप डीसी से ले आएँ और अभी घर नया बना है। मुझे ये बताएं कि कितनी लागत आई है इसके ऊपर? मुख्तलिफ भाम है, लेकिन लास्ट टाइम जो मैं पता लगा वो एक औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूँ दरबार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा लाहौर में। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि फ़िक़ा वारियत बहुत है, लेकिन यहाँ पे लाहौर में बीबी पाक दामन में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अहले तशय्युअ इत्तेहाद काउंसिल, आज दोनों के इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब अफजाल अहमद साहब, जो कि सुन्नी सेक्टर के सदर हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ के मार्केट के सदर भी हैं, और इनसे भी आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और इसके बाद आपको अहले तशय्युअ के सेक्टर के भी सदर से आपकी बात करवाएंगे। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ अफजाल अहमद साहब, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर शुक्र अल्लाह। सर, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीबी पाक दामन के दरबार पे हम बैठे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार बीबी पाक दामन ये पूरे पाकिस्तान का एक ऐसा दरबार है कि यहाँ पे आपको शिया सुन्नी का प्यार, इत्तेफाक और भाईचारे की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे सुन्नी कौन और शिया कौन है, क्योंकि जहाँ पे जब मिलाद होता है तो अहले तशय्युअ हमारे साथ होते हैं, और जब मस्जिद होती है तो हम लोग इनके साथ मिलकर काम करते हैं। इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे भाईचारे की मिसाल बहुत अलग है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि भाईचारे की मिसाल बहुत अच्छी मिलती है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब मजालिस होती हैं उसमें आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? कौन कौन से इसके गेट्स हैं, कहाँ से एंट्री है, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? दरबार के एक गेट की एंट्री है और एक वहीं से एग्जिट है। और यहाँ पे ना जो हाथे बने हैं मिलाद का, मजलिस का और मातम का, अलग तरह इंतज़ाम करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लोग परमिशन लेके आते हैं वो मजलिस करते हैं, और जिसके पास नहीं भी होती उसको भी हम तामुन करके उसकी भी मजलिस करवाते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मौजूद होते हैं या कोई शक ही नहीं है। देखिए जी, मैंने अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि करने वाली ज़ात मेरी अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक मुकाम दिया हुआ है। आप सच्चे दिल से दुआ करें, और ये हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कंप्लीट ना हो। दुआ आपने करनी है और आपकी मुकम्मल हो जानी है। बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए लंगर का कैसे इंतज़ाम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इतनी आवाम को मैंने देखा है, आज एक आम सा दिन है लेकिन यहाँ पे आवाम का आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है। जब कोई दिन ऐसा होता है तो तब आप कैसे मैनेज करते हैं? असल में ना दरबार 5 साल से बंद था, जिसकी वजह से जब ये ओपन हुआ है उसमें महकमा क़वाफ़ और स्पेशल मौसम नकवी की बहुत अच्छी काबिज़ थी दरबार खुलाने में, और उस वजह से रश है। और यहाँ पे जो लंगर है ना, ये लंगर इन्हीं का काम है। जो बीबी है ना, ये सिस्टम चलाते हैं। यहाँ पे सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि जितनी जगह है, जितने ज़ायर हैं वो आते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से लंगर, ईजी हो खा के जाते हैं। ये उन्हीं का काम चलवाते हैं। अच्छा, जैसा कि बीबी मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी भी हैं, मौला गाजी अब्बास अलमदार की हमशीरा भी हैं, क्या कहेंगे? क्या आता है ज़हन में इनको सोच के? इनके बारे में कुछ अपना बयान करें अंदर से। मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता इनके बारे में, कि मैंने बताया ना, अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मुकाम दिया हुआ है कि इसकी मिसाल मिलती ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितने दरबार हैं ना, वो सब यहीं पे आते हैं लोग, यहाँ से लेके जाते हैं लोग। देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है। मैंने कहा है कि देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वसीला बनता है। ये मुकाम किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या मुकाम है। ये
क्या ऐसा आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो आपने अहले सुन्नत व जमात को और अहले तशय्यो को एक मुट्ठ में आपने बंद कर दिया, एक मुट्ठी कर दिया है, उनको यकजा कर दिया है? क्या वजह है? क्या आपका हुस्न इखलाक तो नहीं है? नहीं, ऐसी असल में ना जो मैंने बताया ना, जो ये बीबी है ना, ये ड्यूटी लगाती हैं और ये देख के लगाती हैं कि मैंने किसको लगाना है और उससे जाके क्या काम करता है। ये हम नहीं करते, ये हमसे करवाया जाता है, क्योंकि हमारी नीयत भी अच्छी होती है, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होती कि जिससे हम वो ये कहें कि हम ज़ाती मफाद लें। हम अच्छी नीयत लेके चलते हैं और ये हमारे साथ होते हैं और ये मामला खुद ब खुद चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि अभी ये जो नया रास्ता उन्होंने रूट बनाया है, इसको उन्होंने कैसे, मतलब मैनेजमेंट कैसे बनाई? मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो आज काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे मेरा चक्कर लगा, तो मज़हर बहुत प्यारा बनाया है, अंदर से भी हम दिखाएंगे जैसा कि आप हमें विज़िट करवाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपको कभी कोई यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़े? नहीं, वैसे मुश्किलात कोई नहीं है कि जब से रोड बना है आसानी पैदा हो गई है ज़ाहिर के लिए। मज़ीद एक रास्ता नया बन गया है। इस रास्ते को बनाने के लिए मोहसिन नकवी ने ज़ाती तौर पे टेंशन लेके इसको रोड को क्लियर करा के पैसे दिए, लोगों के सोच के ज़्यादा दिए पैसे उन्होंने, ताकि इसका ज़्यादा भी ना हो और ज़ाहिर को सहूलतें भी हों। अच्छा, ज़ाहिर बाहर मुल्कों से भी आते हैं या पाकिस्तान के अंदर से? बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया से आते हैं लोग। मैंने बताया ना कि ये वो मुकाम है कि इसका किसी को अंदाज़ ही नहीं है। बस आएँ, दुआ करें और अपनी मुराद लेके यहाँ से जाएँ। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और आज हम, जैसा कि आपको पता है कि बीबी पाक दामन दरबार पे मौजूद हैं। चेयरमैन शिया सेक्टर आगा फराज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बहुत मुँह बोलती मिसाल मैंने देखी है कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत व जमात एक यकजान हो के यहाँ पे विराजमान है। उनसे आज बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद, पीर मोहसिन मदद जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, इसको कितना आपने कायम रखा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, बीबी पाक दामन की जो ये एक मिसाल है ख़ास तौर पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की, इसकी तो मिसालें हर आने वाला डीसी कमिश्नर ये लाजमी उनको पता है कि ये ऐसा एरिया जहाँ पे ऐसा ही कोई शर का खदशा नहीं है। ये बहुत पुरअमन इत्मीनान लोग हैं, आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मिसाल कायम की हुई है हमने पिछले कोई 20-22 साल से, जिसका बहुत बड़ा एक क्रेडिट हमारे अहले सुन्नत वल जमात के चेयरमैन अफजाल अहमद भट्टी साहब को है कि उन्होंने हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हुए। मुझे ये बताएं कि ये बीबी जनाब रुकैया खातून, जो कि मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी भी हैं और जनाब मौला गाजी अब्बास की बहन भी हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मौजज़ात कोई आपको देखने में आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले चीज़ तो आपने मौजज़ात की बात की, तो ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा है कि गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन है और मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की किसका नाम है बेगम है और किसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम की वालदा। तो इनका यहाँ पे मौजूद होना हमारे लोरियों के लिए सबसे बड़ा ईमान और सबसे बड़ी मौजज़ा तो ये है, इनका मौजूद होना। फिर सबसे बड़ी बात हम अहले तशय्यो के लिए कि ये ज़िंदा मौजूद है। क्या बात? दुनिया नहीं समझ रही, हम जानते हैं कि ये ज़िंदा मौजूद है, ये सुनती हैं, ये बाबुल वाइदे देने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये ज़िंदा है, ये मौजूद हैं, बेशक ऐसा ही है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी ये जान लें कि ये वाक़या क्या हुआ था जब वो यहाँ पे आई, जब माइग्रेट करके वहाँ से कूफा से निकली और यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे आके अपना डेरा बसाया, तो वो थोड़ा सा वाक़या आप बयान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ रवाना हुए करबला से सॉरी मदीना से, तो आपको कहा गया कि आप हिंद सिंध की तरफ किसका नाम है हिजरत करें। हाँ जी, तो उस वक्त ये था कि आपने हिजरत शुरू की। आप जब पाकिस्तान पहुंची तो जो यहाँ का बादशाह था उनको पता लगा तो उन्होंने अपने करिंदे पीछे छोड़ दिए। तो सब कुछ जानते हुए देखते हुए जब पता लगा बीबी को कि लोग पीछे हैं उनके, तो आखिर बामुकाम बीबी पाक दामन लाहौर में उन्होंने ज़मीन से और खुदा से अपनी किसका नाम है इल्तमास की
कि इस ज़मीन को खोला जाए कि हम इसमें समा जाएं और कोई गैर हमारा पर्दा न देखे। और ये एक सबसे बड़ा मौजज़ा जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना वो ये है कि जी यहाँ पे 92 तक जो इनका जो पल्लू था दुपट्टे का वो बाहर रहा, फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया वो पल्लू दोबारा ज़मीन में समा गया, यहाँ तक कि वो पल्लू भी ज़मीन में समा गया। तो सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये है हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कभी ऐसा देखा हो कि कोई ज़ायर आया हो और उसने बयान किया हुआ मेरे साथ ये मौजज़ा हुआ है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर छोड़े, हम तो खुद इस दर के नौकर हैं, खादम, चेयरमैन ही तो बात की बात है, वो तो इज़्ज़त बीवी ने दी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी हम तो खुद जानते हैं कि हमने जो मांगा है इस बीवी ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा, अता ही किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मजालस का एहतमाम जो है वो कैसे कैसे मैनेज किया जाता है? जैसा कि इफ़ज़ाल भाई भी बता रहे थे कि अगर किसी के पास कोई इजाज़तनामा होता है तब भी उसको इजाज़त दी जाती है, नहीं भी होता तो उनको इजाज़त दी जाती है, क्योंकि वो पता नहीं किस नीयत से आते हैं तो उनको इजाज़त दी जाती है। इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? अगर इजाज़त लेनी है तो किससे लेनी है, कहाँ से लेनी है? जी, इसके 2-3 प्रोसीजर हैं इजाज़त के। एक तो इजाज़तनामे का प्रोसीजर ये है कि आप डीसी से ले आए, और इफ़ अगर डीसी नहीं देती तो हम मेरे तशरीह अमन कमेटी अपने लेटर पैड के ऊपर मैनेजर्स को रिक्वेस्ट करते हैं और चौकी इंचार्ज को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, कोई शर्पसंद लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से आज ये जो आपको बीबी पाक दामन का हरम इतना अगर लग रहा है, आबाद लग रहा है, तो इसी वजह से कि हम हर चीज़ के ऊपर खुद चेक एंड बैलेंस करते हैं और हर एक को खुद परमिशन देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे औरतों के लिए अलग से निज़ाम है और मर्दों के लिए अलग से निज़ाम है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे जो किसका नाम है, हमारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। औकाफ ने अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो जो किसका नाम है, दोनों जो पार्टियां जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको मिक्सअप नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पे जो अमन और सुकून और सारा एक अच्छा माहौल कायम है। अच्छा, जैसा कि अभी ये रेनोवेट किया गया, दोबारा से इसको बनाया गया है, मज़हर नया बना है, मुझे ये बताएं कि कितनी लागत आई है इसके ऊपर? मुख्तलिफ भाम है, लेकिन लास्ट टाइम जो हमें पता लगा वो 1 अरब 21 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा, जिसकी एक बहुत बड़ी डोनर्स जो हैं वो पैकेजेस मॉल वालों ने एक अच्छी डोनेशन पे किया है इसकी बीबी पाक दामन हरम के लिए, ख़ासतौर पे जो नई सड़क निकली है उसके लिए। अच्छा, इसका जो गले का निज़ाम है जी, वो महकमा औकाफ की तरफ है या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, इसका जो गले का निज़ाम है वो जो है औकाफ ही करता है। हर मंगल वाले दिन औकाफ ही आता है, पर वो गले खोलता है और उसकी जो गिनती होती है और बाकायदा उसको एक बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अच्छा, इसकी रेनोवेट पे अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप उनको बताते हैं या फिर वो खुद से इसको मेंटेन करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए वो करते हैं? इसके लिए 2 किस्म की कमेटियां बनी हुई हैं। एक तो हमें अमन कमेटी जो यहाँ पे 22 साल से काम कर रहे हैं, और दूसरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मेंटेनेंस कमेटी। अब उनको ये काम सौंपा गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है कि अपने अपने तवस्सुल से, अपने अपने तरीके से बीबी की खिदमत कर सकें। संगतें आती हैं, क्या रूट्स होते हैं, कहाँ से कैसे कैसे मैनेज होता है? हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम 7, 8, 9 ज़िलहज मुस्लिम बिन नकील अलैहिस्सलाम की शहादत का, और लाखों ज़ायरीन एजेंसी के मुताबिक पिछले साल 12 से 14 लाख बंदा 7, 8, 9 ज़िलहज पे यहाँ पे आया था। वही मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी से गलियां हैं और इनमें वो 14 से 15 लाख लोग कैसे समा जाते हैं? इसका एक बेहतरीन आपको आपकी बात से जवाब दूंगा कि आपने कहा कि मुआवजा, क्या बात? तो सबसे बड़ा मुआवजा तो यही है कि 14-15 लाख बंदा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे समा जाता है और निकल भी जाता है। क्या बात? और बीबी ने यही हमारे लिए एक इज्जत का मुकाम रखा हुआ कि आज हम सुर्खरू। बेशक बेशक।
नाज़रीन कराम, आज बहुत प्यारा टॉपिक और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू ज़िक्र मौला और ज़िक्र बीबी पाक दामन, और कहते हैं कि ज़िक्र मौला करना भी इबादत है। तो ये ज़िक्र तो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अब आपको विज़िट करवाएंगे अंदर का। अच्छा इफ़ज़ाल साहब, जैसा कि रेनोवेशन का काम अभी जारी है, क्या मज़ीद काम रहता है अभी? नहीं, इस काम सारा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा लाइट का मसला है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आगे आगा साहब से भी बात कर रहा था कि यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में बताएं कि वो पेड़ अब नज़र नहीं आ रहा है। वो असल में ना जब मैं आया ना मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने देखा ये जगह तो ज़ाहिर दरबार के हाथ में जगह है ना वो कम है, इसको उन्होंने रिमूव किया जाए, इस वजह से रिमूव किया। ठीक है। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो रेनोवेशन का काम है, अभी मज़ीद क्या इसमें अच्छा हो सकता है? देखिए, जैसे कि आप एक घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद कोई छोटे छोटे काम तो चलते ही रहते हैं, उसी तरह बीबी पाक दामन का भी सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन है, हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। कोई कहीं पे कोई आ गई, उसको फिल कर लिया, कहीं पे फिलिंग आ गई, इस तरह करके काम चल रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, कोई चीज़ बनेगी, ख़राब होगी, फिर ठीक होगी। अच्छा, कोई ऐसा काम हो सकता है कि जो इसकी बेहतरी के लिए हो? कोई आपके पास सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए? जी, पहले भी काम बेहतर ही है, लेकिन और बेहतर हो सकता है, और कोई खुला करना चाहिए था, जिस पे हम थोड़ा इतराज़ कर रहे हैं कि 2 सेक्टर हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं अहले सुन्नत वल जमात जहाँ पे मिलाद कराते हैं, उस सेक्टर पे खड़े हुए हैं, उस थड़े पे खड़े हुए हैं। ये एक दूसरा सेक्टर है अहले तशी का, ये बहुत कंजस्टेड एरिया हो गया। हमें चाहिए था कि ये थोड़ा खुला होता, ताकि आने वाले ज़ायरीन जो ज़रीब इस्लाम करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा जगह मिलती, वो अपनी इबादत और जो दूसरे लोग जो मिलाद में आ रहे हैं, जो मजलिस में आ रहे हैं, वो अपनी इबादत अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से अंजाम देते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और क्यों ना देते आप, क्योंकि हस्ती बहुत बड़ी हैं, वो उनके नाम पे तो आपने अपनी जान तक कुर्बान करनी है। और बहुत अच्छा लगा अफजाल भाई आपके प्रोटोकॉल का, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, बीबी पाक दामन के दरबार पे हम आज मौजूद थे, और बहुत अच्छा इसकी हिस्ट्री को भी बताया इन्होंने, और बताया कि यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और दरबार को मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं भी अपील करूँगा, और उनको भी चाहिए कि महकमा औक़ाफ़ के पास इसका सारा होल्ड है, उनको भी चाहिए कि अपना अक़लीदी किरदार अदा करते हुए और इसको जो है रेनोवेशन के लिए इसके बजट को बढ़ाया जाए, और बाकायदा तौर पे अहले सुन्नत व जमात और अहले तशय्यो एक जान हो के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और काबिल तारीफ़ है। अफजाल साहब अहले सुन्नत व जमात को लीड कर रहे हैं, और आगा फराज हुसैन साहब अहले तशय्यो को लीड कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे फ़र्क नहीं देखा, यहाँ पे कोई फ़िरका नहीं है, लेकिन वो एक जान हो के यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मुँह बोलती सबूत है कि यहाँ पे मुझे ये सबसे बड़ा मौज़ा है कि हर फ़िरका, हर मकतबा फ़िक्र इकट्ठे हैं। और देखते रहिए न्यूज़। अब आमिर आवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।